एग्जाम्पल सेवन्थ देखो अब आपका। एग्जाम्पल सेवन्थ की क्या स्टेटमेंट है? ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी, टाइम पीरियड टी दे दिया इसने, अबाउट ए सेंटर ओ एंड इट पासिज थ्रू द पोजिशन पी विद वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ओ पी। क्या हुआ आपका? पार्टिकल ने ओ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, किस डायरेक्शन में? ओपी की डायरेक्शन में। ओपी कितने डिस्टेंस के ऊपर दे दिया आपका? बी डिस्टेंस के ऊपर, विद वेलोसिटी वी। वी क्या दे दी? वेलोसिटी दे दी। पार्टिकल कहाँ जा रहा है आपका? इस वाले डायरेक्शन में। तो आपको क्या शो करना है? प्रूव दैट टाइम दैट इलेप्सिज बिफोर इट रिटर्न्स टू पी इज दिस। आपको वो टाइम बताना है जब आपका जो पार्टिकल है, इलेप्सिस का मतलब होता है भाई बच के निकलना, जैसे ही पी को वो जस्ट क्रॉस करेगा वो वाला, ठीक है, बिफोर इट रिटर्न्स टू पी। क्या है देखो प्रॉब्लम? आपके पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, पार्टिकल आपका चलेगा, ए तक पहुंचेगा, फिर ए से पहुंच के आपका पार्टिकल वापस क्या आएगा? यहाँ पे। ये जब पी पे रिटर्न करता है और जस्ट पी को क्रॉस करता है तो आपको वो वाला टाइम बताना है, ठीक है। वो वाला टाइम मतलब जैसे ये पी से ए पे पहुंचा और फिर ए से वापस जैसे ही ये पी को क्रॉस करेगा तो ये वाला टाइम बताना है, यानी कि ये और आपका ये टाइम, ठीक है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स हो जाएगा जब आपका पार्टिकल पी से ए जाएगा। 2 टाइम्स ही होगा भाई, पहले वो पी से ए पे जाएगा, फिर वो ए से कहाँ आएगा? वापस पी पे आएगा। तो आपको क्या बताना है? ये वाला टाइम बताना है। कैसे बताओगे देखो। अब देखो, पार्टिकल ओ से पी पे जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? बी, यानी कि एक्स कितना दे दिया आपको? बी, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा? वापस आएगा। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? आपको टाइम तो कौन सा निकालना है? पी से ए पे और वापस ए से पी पे। तो ये जो आपका टाइम है कौन सा? पी टू ए एंड बैक फ्रॉम ए टू पी, वो किसके इक्वल होगा भाई? 2 टाइम्स ऑफ टाइम फ्रॉम ए टू पी, ठीक है। अब ए से पी पे टाइम का मतलब क्या होगा? आपने टाइम को कहाँ से ऑब्जर्व किया? ए पॉइंट से। जब आप टाइम को ए से ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एक्स इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी। और टी क्या मान लिया आपने? टी की जगह T1 मान लो। T1 क्या मान लिया? ए से पी पे आने का आपका जो टाइम है वो, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है? b, तो कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू इंटू T1। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी देखो कितनी आएगी। वेलोसिटी क्या होती है आपकी? v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है आपकी? b, तो यहाँ से v स्केयर कितना आ जाएगा? म्यू इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखो b की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या करो? यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास? म्यू इंटू ए स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर अंडर रूट म्यू इंटू T1। ए को कॉमन निकाल दोगे, सोल्व कर लोगे, कितना आएगा ये? म्यू ए स्केयर साइन स्केयर अंडर रूट म्यू इंटू T1। ये आपके पास क्या आ गई? वी स्केयर की वैल्यू आई, ठीक है। अब देखो आगे, हमने वी स्केयर क्यों निकाला? वी स्केयर इसलिए निकाला क्योंकि जो आपको टाइम पीरियड प्रूव करना है ना, उसमें देखो वी का यूज है और बी का यूज है। बी तो हमने निकाल दिया यहाँ से, अब क्या निकाल दोगे आप? वी। और क्या करोगे? वी और बी वाली इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या आएगा? वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू T1। और b कितना है आपका? ये। अब निकाल दो v बाई बी। v बाई बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट म्यू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू T1 और डिवाइडेड बाय b। b कितना है आपका? a कोस अंडर रूट म्यू इंटू T1। a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका? 10 अंडर रूट म्यू तो आपका है ही, 10 इंटू अंडर रूट म्यू इंटू T1। अब देखो आप जो आपको प्रूव करना है, अब उसमें देखो
v और b के साथ आपका tan इनवर्स है, इसका मतलब जो इक्वेशन आई है उसमें tan का दोनों तरफ tan इनवर्स ले दो तो क्या आ जाएगा, इस म्यू से कर दो इसको डिवाइड, ये आ जाएगा आपका v बाय b अपॉन अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू tan अंडर रूट म्यू इंटू T1। ये क्या इम्प्लाई करेगा, अंडर रूट म्यू T1 इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू वी बाय अंडर रूट म्यू इंटू बी। ठीक है, अब देखो आगे T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, T1 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू tan इनवर्स वी बाय अंडर रूट म्यू इंटू बी। ठीक है, अब देखो T1 क्या था आपके पास, पहले सबसे पहले ये देखो 1 बाय अंडर रूट म्यू, जो आपको प्रूव करना है उसमें देखो किसका यूज हो रखा है, आपका टाइम पीरियड का। तो इसका मतलब आप क्या लेके आओगे, टाइम पीरियड लेके आओगे। आपको पता है टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू। तो 1 बाई अंडर रूट म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बाई 2 पाई। इस अंडर रूट म्यू की जगह पे क्या पुट कर दो, टी बाई 2 पाई tan इनवर्स v बाय अंडर रूट म्यू इंटू बी। ठीक है, आगे देखो, तो आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, T1 की। T1 की वैल्यू कितनी आई, t बाई 2 पाई tan इनवर्स v बाई अंडर रूट म्यू टी। अब देखो T1 क्या था आपके पास, T1 तो आपके पास वो टाइम था जो आपका पार्टिकल A से P पे पहुंचता था, वो वाला टाइम। आपको क्या निकालना है कि आपका पार्टिकल P से A पे जाए और वापस A से P पे जाए। तो इसका मतलब जो आपका ये टाइम है ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1। इसकी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा समझ में, फिर भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है।